दोस्तों नमस्ते। परीक्षा के दौरान अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ बार-बार करते रहेंगे तो आप किसी भी परीक्षा को निकालने में सक्षम नहीं होंगे और फिर आप कहेंगे कि हम तो पढ़ते हैं लेकिन हम अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ पहली गलती आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये है कि आप किताबों का ढेर जो अपने पास रखते हैं उसको ना रखें, क्योंकि किसी के कहने से अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फिर किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया कि ये किताब ले लो, वो किताब ले लो और आप किताबों का ढेर लाकर रख लेंगे, तो आप फिर कन्फ्यूज़ खुद ही हो जाएँगे कि हम कौन-सी किताब से पढ़ें और कौन-सी किताब से ना पढ़ें। दूसरा है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगर अभी भी आपने सिलेबस नहीं लिया है, आपको नहीं पता है कि क्या होता है सिलेबस और आपने किताब लाकर रख ली, लेकिन सिलेबस का आपको पता ही नहीं है क्या होता है। जब भी हम अब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। जब हम अब तैयारी करेंगे, तो सिलेबस के एक-एक टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक के अनुसार हम तैयारी करेंगे। तब हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है। अन्यथा की स्थिति में हम भटक जाएँगे और हम वो चीज़ें भी पढ़ने लगेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाली हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें। दूसरा ये है, अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लें। दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल हो सकता है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं या फिर रात को लेट तक आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि आप अपने पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, कितने घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। तो उस अनुसार अपना आपको अनुशासन में रहना है। एक टाइम टेबल आपका बना रहेगा तो आप अनुशासन में रहेंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से अपनी पढ़ाई को करेंगे। आपके अंदर एक चिंता बनी रहेगी कि हाँ, मैंने टाइम टेबल बनाया और मुझको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप टाइम टेबल बनाकर ज़रूर पढ़ें। और फिर है कि आप सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें। आपको पता है कि आपको कहने वाले, पीछे से कहने वाले बहुत मिल जाएँगे, अरे! इसमें इसमें परीक्षा में तो बहुत कम पद हैं और इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, या फिर उसने पे एग्ज़ाम दिया उसका नहीं हुआ, इसने एग्ज़ाम दिया इसका नहीं हुआ, मैंने कई साल तक दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा कैसे होगा? तो इस तरह के आपको भटकाने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, उन लोगों से आपको हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि और अगर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ जाएँगे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि भले ही पद ब कम हो, लेकिन आपको तो केवल एक ही पद चाहिए और आपकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए दोस्तों कि आपको वो पद मिल जाए। और नेक्स्ट है, अगली जो गलती बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है लेकिन अभी भी आप वही गलती गलती किए चले जा रहे हो, वो है आपका परीक्षा के दौरान डिस्ट्रैक्शन। आप क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से अभी भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप व्लॉगिंग चैनल देखते हैं, आप रील्स देखते रहते हैं, इससे आपका बहुत सारा जो मूल्य समय है, जो मूल्यवान समय है, आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम तो पढ़ते हैं और हम तो कब से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। दोस्तों, जब तक आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करते रहेंगे और आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, आप अपना दिमाग को सेंटर करके नहीं पढ़ेंगे, अपनी किताब पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप बस आए और कहीं से भी पढ़ लिया, ऐसे करेंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा, फिर आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको एकाग्रता चाहिएगी, एकाग्र करके और एकाग्र आप कैसे होंगे, तो अपने मोबाइल से थोड़ा-सा दूरी रखें, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब यूट्यूब को तो ख़ैर आप कैसे ही वो करोगे, यूट्यूब से आपको सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल तो अपनी पढ़ाई बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से करते हैं, तो वो उसको पॉज़िटिव वे में लेकर चलिए और अपनी पढ़ाई को करें। तो इन चीज़ों से भटके बिल्कुल भी नहीं। तो आज अभी भी समय है कि आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन दें, अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएँ और सफलता प्राप्त करें।